हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरनमेंट आईएएस। दोस्तों, फ्लर्टिंग के बारे में आप सबने सुना है, ठीक है। और फ्लर्टिंग जो है लड़के और लड़कियों के बीच में फ्लर्टिंग होती है। हमारा ये वाला जो फ्लर्ट है वो वाला फ्लर्ट नहीं है। ये फ्लर्ट जो है कोरोना वायरस से रिलेटेड है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया है और इस वेरिएंट का नाम जो है फ्लर्ट रखा गया है। अब उस वाले फ्लर्ट और इस कोरोना वायरस वाले फ्लर्ट में कोई संबंध है क्या? बिल्कुल है। एक्चुअली इस वेरिएंट का नाम जो है फ्लर्ट रखा गया है उसी फ्लर्टिंग से इंस्पायर होके। जनरली कोई फ्लर्ट करता है, ठीक है, तो चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, सामने वाले को थोड़ा इंप्रेस करेगा और वो चला जाएगा। यही होता है फ्लर्टिंग में। ये कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है, ये आपने जो वैक्सीन लगा रखी है, वो वैक्सीन इसलिए लगा रखी है क्योंकि कोई वायरस आपकी बॉडी में जाए तो वो वायरस जो है खत्म हो जाए, मर जाए। तो ये कोरोना वायरस जो है ये क्या करेगा, आपकी वैक्सीन जो आपने लगा रखी है, जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है वैक्सीन के थ्रू आई है, उसके साथ फ्लर्ट करता है और फ्लर्ट करके चुपके से निकल जाता है, बिना प्रभावित हुए, बिना मरे हुए। तो ये इस तरीके से फ्लर्ट करता है, इसीलिए इसका नाम फ्लर्ट रखा गया है। इसी को आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं। व्हाट इज अ न्यू फ्लर्ट वेरिएंट ऑफ कोविड वायरस? फ्लर्ट इज a new COVID variant that can evade immunity from vaccine and prior infection. तो यहां पर फ्लर्ट वर्ड उस सेंस में यूज किया है, इम्यूनिटी से बचना। शरीर जो है या वैक्सीन ने आपकी बॉडी में इम्यूनिटी जो है इंड्यूस की है, वो इम्यूनिटी वायरस को मारना चाहती है। वायरस जाएगा और बॉडी की इम्यूनिटी से थोड़ा सा फ्लर्ट करेगा, टाटा बाय बाय करेगा और निकल जाएगा, बच जाएगा। तो इसलिए इसका नाम जो है फ्लर्ट रखा गया है। इसको कवर करते हैं। सो व्हाई म्यूटेशन इन वायरसेस? तो फ्लर्ट को समझने से पहले हमें ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि वायरस में, अब कोरोना तो एक ही वायरस था और हमने उसकी वैक्सीन भी लगा ली, तो अब तो हम सुरक्षित हैं। पहला तो ये लोगों के दिमाग में ये एज्यूम्पशन है। दूसरा एज्यूम्पशन ये है कि क्योंकि दवाई लगा ली है तो अब हमारे, वैक्सीन लगा ली है तो अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम तो पूरी तरीके से ठीक है और ये बीमारी भी खत्म हो गई है। तो दोनों ही बातें गलत है एक्चुअली। आपने वैक्सीन लगाई है, लेकिन आपने वैक्सीन लगाई है जिस टाइम पे लगाई थी, उस टाइम पे कोरोना वायरस का जो वेरिएंट था उसको खत्म करने के लिए लगाई थी वैक्सीन। अभी जो नए वेरिएंट है उनके खिलाफ आपकी वैक्सीन कितना काम करेगी, ये सवाल वाला क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। दूसरा, कोरोना वायरस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसके नए नए वेरिएंट आ रहे हैं और शायद ये कभी खत्म नहीं होगा। इसका कारण ये है वायरस में म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या है? म्यूटेशन का मतलब है स्लाइड चेंज। आप जो है डीएनए और आरएनए आपने पढ़े होंगे और उनके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे। तो मान लिया ये वायरस का आरएनए है, इस तरीके से ये वायरस का आरएनए है। वायरस के आरएनए के, ये वायरस का आरएनए है और आरएनए में आपने देखा होगा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये सारे जोड़े रहते हैं, टिपिकल फॉर्मूला होता है। तो सपोज ये एक ओरिजिनल आरएनए था वायरस का, अब इसमें म्यूटेशन हुआ है। म्यूटेशन की वजह से वायरस में किसी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर एग्जैक्टली 99.9% सेम है, एक जगह पे यहां पर एक हल्का सा कोई स्लाइट चेंज आ गया है और उस चेंज की वजह से आपके जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ने पहले इस वायरस को देखा था और आपने जो वैक्सीन लगाई तो इस वायरस को खत्म किया। नया वायरस, नया वाला वायरस ये है जिसमें थोड़ा बहुत चेंज है, जिसके जेनेटिक मेकअप में थोड़ा बहुत चेंज है। आप जो वैक्सीन लगा रहे हो वो इसके लिए थी, इसके लिए नहीं थी, तो इसने म्यूटेशन किया। अब और म्यूटेशन कर लेगा ये यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे। तो जितना ज्यादा म्यूटेशन होता जाएगा उतनी ही वैक्सीन कम इफेक्टिव होगी। तो वायरस जो है अपनी बॉडी में इस तरीके के म्यूटेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं,
ठीक है, म्यूटेशन जो है सारी स्पीसीज में होते हैं, दुनिया में जितने भी स्पीसीज है सब में म्यूटेशन हुए हैं, ह्यूमन में भी म्यूटेशन हुए हैं। पहले हम जो है ये कहा जाता है ना हम बंदरों के वंशज है ना, तो म्यूटेशन वगैरह हुए, आज जो है हम बंदरों से एकदम अलग है, तो वो म्यूटेशन का ही रिजल्ट है। तो ये वायरस में एक म्यूटेशन होता है। नाउ वायरस में म्यूटेशन क्यों होता है इसको जानते हैं, और कैसे होता है इसको जानते हैं, क्योंकि फ्लर्ट वेरिएंट को तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि म्यूटेशन वगैरह क्यों होते हैं वायरस में। तो बेसिकली वायरस में आपने ये देखा होगा, वायरस जो है दुनिया का सबसे दुर्बल प्राणी है, और जब ये अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है तो दुनिया का सबसे प्रबल प्राणी बन जाता है। वायरस जो होते हैं आइसोलेशन में या इंडिपेंडेंट फॉर्म में बहुत वीक होते हैं, यानी कि अगर ये वायुमंडल में बाहर कोई वायरस घूम रहा है ना, तो वो एकदम मरा हुआ सा, दुर्बल, उसके अंदर जान ही नहीं, इस टाइप का होता है। लेकिन जैसे ही इस वायरस को कोई होस्ट या कोई मेजबान मिलता है, जैसे मेरी बॉडी के अंदर कोई वायरस चला गया और मेरी सेल से ये वायरस अटैच हो गया, तब ये अपना सही रूप दिखाता है और होस्ट जो है उसके ऊपर फीड करता है और एकदम पावरफुल बन जाता है और होस्ट से अलग ही नहीं होता। इस तरीके से होते हैं वायरस। नाउ वायरस में म्यूटेशन कैसे होता है, सपोज मेरी बॉडी में कोरोना का एक वायरस लगा और वो मेरी सेल से अटैच हो गया, वो एक सिंगल वायरस था। अब वायरस में होता है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब बहुत सारी कॉपी होना। तो सपोज ये एक ओरिजिनल कोरोना वायरस था जो मेरी बॉडी के साथ अटैच हो गया, अब इसकी बहुत सारी कॉपी बन रही है, 1 2 3 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ 20 करोड़, इतनी रेप्लिकेशन, इतना फास्ट होता है वायरस में। जब रेप्लिकेशन होता है तो इसी का एग्जैक्ट कॉपी बन रही है, लेकिन जब बहुत सारी कॉपी बनती है तो कॉपिंग एरर आ जाती है। कॉपिंग एरर को आप इस तरीके से समझ सकते हो, सपोज आपने फोटोकॉपी की दुकान वाले को 5 पेज फोटोकॉपी करने के लिए दिए, उसने कर दिए कॉपी और सारे सही कॉपी किए हैं। सपोज आप उसको इतना बड़ा पौधा, कितना, 5,000 पेज की एक बुक जो छोटी साइज की है वो दे रहे हो फोटोकॉपी करने के लिए, तो एक आध पेज ऐसा होगा जो वो कॉपी प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, वो आधा कॉपी होगा या डबल कॉपी हो जाएगा, तो इसको कॉपिंग एरर बोलते हैं। यानी कि जिस स्पीसीज का जितना ज्यादा रेप्लिकेशन होगा, कॉपिंग एरर के उतने ही चांस होंगे। तो 1 करोड़ जो है वायरसेस बने, उनमें से एक आध ऐसा होगा जिसमें म्यूटेशन हो जाएगा, स्लाइड चेंज हो जाएगा, और यही स्लाइड चेंज जो है म्यूटेशन को जन्म देता है। जो स्लाइड चेंज जिस वायरस में हुआ है वो उसकी भी करोड़ों कॉपियां बनेगी, तो वो उसकी प्रोजेनी हो गई, उसके उसके जो है पीढ़ी हो गई, उसके बच्चे हो गए, फिर उनके और बच्चे हो जाएंगे, तो इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से म्यूटेशन होता है वायरसेस में, और वायरस जो है एक अलग फॉर्म में आ जाता है। तो हमने बहुत सारे फॉर्म सुने थे वायरस के, ओमिक्रॉन सुना था, JN.1 सुना था, ध्यान है। तो ये क्या है, ये कॉपिंग एरर से बने हुए म्यूटेटेड प्रोजेनी है, और ये और होते जा रहे हैं। अब आप ये देखो कि जो एक डिफेक्टिव कॉपी हुई थी और उस डिफेक्टिव कॉपी के वायरस की 1 करोड़ कॉपी बन गई, उन 1 करोड़ कॉपी में भी कोई एक एरर आ गया होगा, उस एरर से नया बनेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे इस टाइप के वेरिएंट बन जाएंगे। आप यहाँ पर देखो कि ये जो वायरस है थोड़ा सा हल्का सा म्यूटेशन हुआ और नया जो है प्रोजेनी बन गया, नई पीढ़ी बन गई। इस तरीके की नई पीढ़ियां बनते बनते जो है, आप ये देखो कोरोना वायरस शुरू में यहाँ था, ठीक है, इसके वेरिएंट बने B.1, B.1 के बहुत सारे बन गए, B.1.1, B.1.367, ठीक है। फिर आपने नाम सुना होगा डेल्टा का, नाम सुना था बहुत, डेल्टा ने बहुत कोहराम मचाया था। तो बेसिकली डेल्टा क्या है, B.1 का सब वेरिएंट, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। आपने सुना है मुगल राजवंश, है ना, मुगल, ये यहाँ पर मुगल राजवंश, ठीक है। फिर मुगल राजवंश के सारे राजा, अकबर एंड हुमायूं एंड औरंगजेब, फिर इनके सबके बच्चे, इस तरीके से प्रोजेनी, ठीक है। तो B.1 के डेल्टा, कप्पा, एटा, B.1.367 के बीटा, आपने नाम सुना होगा, एस्पिलन, आयोटा। फिर B.1.1 के बहुत सारे वेरिएंट, आप ये देखो लेमड़ा,
अल्फा, गामा, थीटा, ओमिक्रॉन। फिर ओमिक्रॉन के भी सब क्लास है, यहाँ पर देखो ओमिक्रॉन BA.4, BA.5, इस तरीके से। तो वेरिएंट म्यूटेशन होते जा रहे हैं। इससे ये लग रहा है ये कोरोना वायरस कभी जाने वाला नहीं है, कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि इसके नए नए वेरिएंट आते जाएंगे। अभी जो लेटेस्ट वेरिएंट आया है उसका नाम है फ्लर्ट, उसका नाम है फ्लर्ट। अब आप ये देखो वायरस म्यूटेशन क्यों करता है। कोई भी जीव हो ना इस धरती पर, वो क्या करेगा, सरवाइव होने की कोशिश करेगा, जिंदा बना रहने की कोशिश करेगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो। तो म्यूटेशन इसलिए करते हैं जीव ताकि वो बचे रहें। क्यों? क्योंकि हमने तो कोरोना की वैक्सीन बना दी, वैक्सीन लगा दी, तो वो वायरस मर जाना चाहिए, लेकिन वायरस चाहता है कि मैं जिंदा बचा रहूं। वो वैक्सीन आएगी मुझे मार देगी, तो मैं क्या करूं, थोड़ा सा ऐसा चेंज कर दो कि मैं बच जाऊं। इसलिए म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन होता है टू सेव देमसेल्फ, इवेड इम्यूनिटी सिस्टम एंड वैक्सीन। पहला तो कारण ये। दूसरा, फास्टर रिप्रोडक्शन। यूं सोचता है वायरस कि मैं मर जाऊं तो क्या होगा, मेरे बहुत सारे बच्चे बचे रहें। तो बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन, फास्टर रिप्रोडक्शन के लिए म्यूटेशन होता है। ठीक है। एडेर अडेर बेटर टू सरफेस ऑफ होस्ट सेल। तो वायरस म्यूटेशन इसलिए भी करता है कि वो जो होस्ट सेल है उससे अच्छे तरीके से जुड़ा रहे, अटैच हो जाए, इसलिए। और मूव फ्रॉम होस्ट टू होस्ट मोर इफेक्टिवली, और एक संक्रमित से दूसरे संक्रमित में जल्दी से फैले। इन सारे रीजन की वजह से वायरस म्यूटेशन करता है, रिप्रोडक्शन के लिए, खुद को सर्वाइव करने के लिए, जो है फास्ट मूव करने के लिए। ये सारे रीजन है जिसकी वजह से वायरस म्यूटेशन करता है। तो म्यूटेशन हुआ है फ्लर्ट में। व्हाट इज फ्लर्ट और कैपिडोट 2 इसका टेक्निकल नाम है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। सो कैपिडोट 2 is a sub variant of Omicron lineage with new mutation। तो बेसिकली ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। जैसे कास्ट होती है किसी की, फिर गोत्र होती है ना, गोत्रों में भी क्लासिफिकेशन होता है ना। तो ओमिक्रॉन जो है, कास्ट तो है कोरोना वायरस या SARS-CoV-2, ठीक है। इसी गोत्र क्या है, ओमिक्रॉन। ठीक है। गोत्र में सब गोत्र क्या है, ये फ्लर्ट। इम्यून एस्केप, इट हैज म्यूटेशंस दैट अलो टू इवेड एंटीबॉडी एंड इम्यूनिटी। इसमें म्यूटेशन कैसा है, इसमें म्यूटेशन ऐसा है जो बॉडी में आपने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की है ना वैक्सीन डाल के, उनसे बचने का म्यूटेशन इसकी हेल्प करता है। निक नेम फ्लर्ट, द निक नेम इज बेस्ड ऑन लेटर रिप्रेजेंटिंग इम्यून एस्केप म्यूटेशन। फ्लर्ट नाम ये बताता है कि इम्यून सिस्टम से बच के निकल जाना, यानी मासूम फ्लर्ट करता है, अपनी बात बोलता है और चुपके से बच के निकल जाता है, समथिंग लाइक दैट। इसलिए इसका नाम जो है फ्लर्ट रखा है। कैपिडोट 2 स्प्रेड इन इंडिया। तो 250 से ज्यादा केस आए हैं इसके, 250 से ज्यादा केस आए हैं। सबसे ज्यादा केस जो आए हैं वो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र इसका हॉट स्पॉट बना हुआ है, पूरे वर्ल्ड में इसके केसेस आ रहे हैं। ठीक है। ग्लोबल प्रोपोर्शन, तो इंडिया में हाईएस्ट जो है कैपिडोट 2 के केसेस आए हैं, वर्ल्ड में भी केसेस आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में इसके काफी केसेस है। सिवियरिटी ऑफ कैपिडोट 2, तो ये कितना खतरनाक है इसको हम देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या है इसके, सिम्टम्स वही है जो कोरोना वायरस में सारे वेरिएंट के आ रहे थे, है ना। खांसी चलती है, कफ हो जाता है, फीवर आ जाता है, नॉर्मल सिम्टम है। सिवियरिटी, तो क्या ये खतरनाक है, नहीं ये खतरनाक नहीं है। ठीक है। नो इंडिकेशन ऑफ मोर सीवियर इलनेस देन अदर स्ट्रेन। इसमें ऐसा कोई इंडिकेशन अभी मिला नहीं है कि इसमें बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं मिला है। लेकिन ट्रांसमिशन रेट इसकी फास्ट है, इसकी ट्रांसमिशन यानी जल्दी से फैल जाता है, और दूसरा ये इम्यूनिटी से बच के निकल जाता है। दो इसमें जो है चैलेंजेस है, जल्दी से फैलता है और इम्यूनिटी से बच के निकल जाता है। तो ये दो इसके खास बातें हैं। वल्नरेबल पॉपुलेशन, तो ऑब्वियसली जो एजड लोग हैं 60+ वाले, वो वल्नरेबल है, बच्चे, महिलाएं, और वो लोग प्रेग्नेंट महिलाएं, वो लोग जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी कंप्रोमाइज है, किसी को ऐसी कोई बीमारी है कि इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी जो है प्रभावित है, वो उनके लिए ज़्यादा खतरा है इस वेरिएंट से। सिम्टम्स ऑफ कैपिडोट 2,
तो फीवर, कफ, गले में दर्द, ठीक है, हेडेक वगैरह हो जाते हैं। और जो है टेस्ट और स्मेल का लॉस, तो नॉर्मली वही सिम्टम्स है जो कोरोना के दूसरे वेरिएंट के थे, ऐसी कोई खास बात है नहीं। प्रिवेंशन मेजर्स, तो सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, और N95 मास्क का यूज करो या KN95 का मास्क यूज करो। इम्प्रूव इंडोर एयर फ्लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर वल्नरेबल ग्रुप, तो प्रिकॉशंस वगैरह वही है। कुल मिला के फ्लर्ट जो है कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है। KP.2 क्लास से बिलोंग करता है ये। इसमें खास बातें क्या है, अलग बातें क्या है, ये बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है। दूसरा, ये इम्यून सिस्टम के फ्लर्ट कर लेता है, यानी उससे बच के निकल जाता है। तो ये था फ्लर्ट वेरिएंट। थैंक यू वेरी मच।